विष्णु चौहान, जेपी स्कूल करंजवन, ब्लॉक दिंडोरी, डिस्ट्रिक्ट नासिक में मैं प्राइमरी टीचर हूँ। मैं मेरे अध्यापन में 2012 से आईसीटी का यूज़ करता हूँ। हमारी जो स्कूल है वो ट्राइबर एजेंसी स्कूल है। इस स्कूल में हम लैपटॉप, टैब, मोबाइल और इंटरेक्टिव बोर्ड के माध्यम से छात्रों को पढ़ाते हैं। साथ ही मैं 2012 से जो इंटर आईसीटी का यूज़ कर रहा हूँ, इसके कारण मेरा जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो बढ़ता गया है। मैं एज अ मास्टर ट्रेनर के रूप में नासिक डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ। पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट के जो टीचर है वो टीचरों को मैं आईसीटी के टूल्स, आईसीटी के अलग अलग कंटेंट कैसे निर्माण किया जाता है इसके बारे में मैं कई क्लासेस लेता हूँ। इसके साथ ही मैं महाराष्ट्र एसआरजी टीम का भी मेंबर हूँ। तो टीम के माध्यम से हम पूरे महाराष्ट्र में ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग कार्यशाला आयोजित करते हैं। उसके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में आईसीटी का हम प्रसार कर रहे हैं। चलो देखते हैं हमारे स्कूल में हम आईसीटी का यूज किस प्रकार करते हैं। मुझे 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये हमारी स्कूल है। स्कूल में हम अलग अलग डिजिटल साहित्य के माध्यम से छात्रों को पढ़ाते हैं। सब टीचर उसका यूज़ अच्छी तरह से करते हैं। मैंने 2005-06 में MSCIT कंप्लीट की थी। उसके बाद यूट्यूब के माध्यम से मैंने अलग अलग कोर्सेज सीखे हैं। मैं मेरे टीचर्स के लिए अलग अलग वर्कशॉप में ऑर्गेनाइज करता हूँ। स्टेट लेवल पे मैंने 2 वर्कशॉप आज तक लिए हुए हैं। मैंने दीक्षा पोर्टल पे कंप्यूटर के कोर्सेज कंप्लीट किए हुए हैं। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एजुकेटर के अलग अलग कोर्सेज मैंने कंप्लीट किए हुए हैं। टीचर्स को अलग अलग ई कंटेंट कैसे तैयार किए जाते हैं इसके बारे में मैं ऑनलाइन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता हूँ, जहाँ पे ऐप क्रिएट कैसे किए जाते हैं, डिजिटल कंटेंट कैसे किए जाते हैं पढ़ाते हैं। पेंडेमिक पीरियड के अंदर हमारे दिंडोरी ब्लॉक में मैंने पूरे 10 दिन टीचर्स की वर्कशॉप ली थी, जिसके कारण अच्छी तरह से ऑनलाइन क्लासेस हमारे ब्लॉक में चल रहे हैं। प्रकाश चव्हाण सर यांनी एक चांगल्या अशा ट्रेनिंगचं डिझाईन केलं। दररोज 4 तास झूम ॲपच्या द्वारे दररोज 100 शिक्षक याप्रमाणे एकूण 10 बॅचमध्ये आम्ही जवळजवळ 900 ते 950 शिक्षकांना हे ट्रेनिंग दिलेलं आहे। मैंने मेरे स्कूल के साथ ही हमारे क्लस्टर के 11 स्कूल को एचएल के माध्यम से कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स प्राप्त किए हुए हैं। पर्नॉट रिकॉर्ड कंपनी के CSR फंड के माध्यम से सोलर सिस्टम, इंटरेक्टिव बोर्ड हमारे स्कूल में हमने प्राप्त किए हुए हैं। साथ ही हमारी ग्राम पालिका करंजवन के माध्यम से 8 एंड्रॉयड टीवीज हमें मिली हुई हैं और पेरेंट्स के माध्यम से स्पीकर, टैब, CCTVs ऐसे अलग अलग डिजिटल साहित्य हमने प्राप्त किए हैं। जो लगभग 12 लाख के डिजिटल साहित्य हमारे स्कूल में हमने प्राप्त किए हुए हैं। मैंने गवर्नमेंट के दीक्षा ऐप में कंटेंट तैयार करने में योगदान किया है। आज ही मेरे अलग अलग कंटेंट दीक्षा ऐप पे मौजूद है, जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार की ओर से हमें प्रशस्ति पत्र देकर नवाजा गया था। मैं फर्स्ट से 4th तक स्टैंडर्ड के अलग अलग वीडियोस में क्रिएट करता हूँ, जिसपे अलग अलग एनिमेशन हम देते हैं, जो मेरे PC टेक्नो एजुकेशन चैनल पे मैं प्लेलिस्ट के साथ अपलोड करता हूँ, जिस कारण टीचर्स को वो सर्च करना एक सरल हो जाता है। पूरे महाराष्ट्र में हमारे जो वीडियोज हैं वो देखा जाते हैं। अनेक प्रकारचे डिजिटल साहित्य त्यांनी तयार केलेलं आहे। शाळेंना, तालुक्याला, राज्याला, इतर प्रत्येक ठिकाणी हे साहित्य डिवाइड केलं जातं, वापरलं जातं आणि त्यातून आनंददायी शिक्षण आम्ही देण्याचा प्रयत्न करत आहोत। साथ ही जो मैंने वीडियोस तैयार किए उसकी एक DVD हमने तैयार की है, जो हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के माध्यम से पब्लिश की गई है। मैंने सैकड़ों PPTs गेम बनाया है। KBC टाइप के गेम, अलग अलग गेम्स मैंने तैयार किए हैं। अलग अलग PDF मैं बनाता हूँ। वर्ड वॉल जैसे गेम मैंने तैयार किए हैं। ऑनलाइन टेस्ट, ज्ञान पुष्प जैसे प्रश्न मंजूषा, एप्स और अलग अलग टेस्ट मैंने तैयार किए, जो मेरे ध्यास आधुनिकता का ब्लॉग पे हमने अपलोड किए हैं, जिसका यूज महाराष्ट्र के हर स्कूल में किया जाता है। मी श्री गजानन विठ्ठल रघुदार, जिल्हा परिषद शाळा टाकळी विंचूर, तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक। श्री प्रकाश चव्हाण सर यांचा जो ब्लॉग आहे ध्यास आधुनिकतेचा, या ब्लॉगद्वारे आम्हा शिक्षकांना खूप सारी माहिती मिळते। यात फक्त शैक्षणिक माहितीच नाही, तर तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या सोप्या टिप्स त्यांच्या ब्लॉगवर सहज सोप्या पद्धतीने उपलब्ध असतात। त्यामुळेच त्यांचा ब्लॉग माझ्यासाठी नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिक्षकांसाठी नेहमीच
लाभदायक ठरलेला आहे. याशिवाय चव्हाण सरांचं PC टेक्नो एज्युकेशन हे जे यूट्यूब चॅनल आहे हे तर अगदी भन्नाट आहे. 2री, 3री, 4थीचे जे व्हिडिओज त्यांनी बनवले आहे त्याकरता वापरलेले ॲनिमेशन, रंगसंगती आणि या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर तांत्रिकदृष्ट्या अतिशय दर्जेदार असं मटेरियल सरांनी बनवलेलं आहे आणि त्यांच्या व्हिडिओजमुळे आमच्या मुलांच्या ज्या संकल्पना आहेत त्या अतिशय सोप्या होण्यात आम्हाला मदत झालेली आहे. मैंने अलग अलग ऐप क्रिएट किए हैं जो हर एक स्टैंडर्ड के ऐप है जिसके माध्यम से स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करना बहुत ही सरल है और उसमें अलग अलग ऑनलाइन टेस्ट सब्जेक्ट वाइज हमने अपलोड किए हैं जो टेस्ट के माध्यम से स्टूडेंट अपना सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं. उसके साथ ही सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए ज्ञान पुष्प जैसे ऐप मैंने क्रिएट किए हैं. लगभग 29 ऐप मैंने क्रिएट किए. रंजन गावातील सरकारचं रवींद्र मोरे. रंजन गावात प्राथमिक शाळेमध्ये चव्हाण सर यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणाचे धडे वेगवेगळ्या पद्धतीने दिले जातात. त्याचप्रमाणे चव्हाण सरांनी स्वतःचे ॲप तयार करून शिक्षणामध्ये चांगली प्रगती केलेली आहे. तरी या अनुषंगाने आमच्या आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची आवड निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता ही चांगल्या प्रकारे वाढलेली आहे. मैं मेरे टैब मोबाइल स्कूल में ले जाता हूँ. इसके माध्यम से स्टूडेंट सेल्फ लर्निंग करते हैं. जो ऐप मैंने क्रिएट किया है वो ऐप के माध्यम से स्टूडेंट का इवैल्यूएशन हम करते हैं. ऐप की डिजाइन इस तरह वहाँ में स्क्रीन पे अपने उंगली से बच्चा लिख सकते हैं. इसके कारण पेरेंट्स के जो खर्चा है वो खर्च कम करने में प्रयास किया हुआ है. ये जो ऐप है ये सब ऐप ऑफलाइन चलते हैं तो उसमें इंटरनेट का भी पेरेंट्स को कुछ खर्च नहीं. नमस्कार, मी गणेश तुकाराम राऊत, वर्ग शिक्षक इयत्ता पहिली, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा करंजवर. मी शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी टॅब, मोबाईल व टीव्हीच्या साहाय्याने शिक्षण देतो. त्यासाठी आमच्या शाळेतील चव्हाण सरांनी काही ॲप तयार केलेत, व्हिडिओ तयार केलेत. त्याचबरोबर आम्ही स्वतः काही ॲप व व्हिडिओ तयार केलेले आहेत. त्याच्या साहाय्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षण देतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या शिक्षणामुळे अतिशय प्रगती दिसत आहे. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICT के बारे में अगर सोचा जाए तो मैं ऑनलाइन क्लासेस छात्रों का लेता हूँ. मेरे मोबाइल और लैपटॉप के ऐप के माध्यम से छात्रों को पढ़ने में हम सहायता देते हैं. साथ ही लैपटॉप पे भी अच्छी तरह से छात्र पढ़ाई करते हैं. इंटरेक्टिव बोर्ड पे भी हम छात्रों को अपना अध्ययन करने की संधि उपलब्ध कर देते हैं. 25 10 20 into 7 5 35 7 5 35 चा इथं लिहायचा 3 कॅरी ओव्हर करायचं. तिला कॅरी ओव्हर करायचं. नंतर 7 साठी बोलायचं 7 तुझा 14 मध्ये 3 बोलायचे 15 16 7. मेरे छात्र मेरा मोबाइल लैपटॉप पे खुद मिररिंग करते हैं और जो ऐप है वो ऐप के माध्यम से ग्रुप लर्निंग करते हैं. एक दूसरे को वो पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि मोबाइल मिररिंग कैसे की जाती है. ये एक दूसरे को छात्र अच्छी तरह से समझाते हैं. सेल्फ लर्निंग, ग्रुप लर्निंग अच्छी तरह से छात्र हमारे स्कूल में कर रहे हैं. गेम के माध्यम से इवैल्यूएशन बहुत ही अच्छा छात्रों का हो रहा है. आमचे सहकारी श्री चव्हाण सर आमच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये 21व्या शतकातील विविध कौशल्ये जसे क्रिएटिव्हिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन आणि कोलॅबोरेशनचा विकास करण्यासाठी
विद्यार्थ्यांच्या विविध ऑनलाईन स्पर्धा घेत असतात. आईसीटी का यूज मैं अच्छी तरह से अपने स्कूल में कर रहा हूँ. मैंने गूगल क्लासरूम क्रिएट किया है, जिसके माध्यम से छात्र अपना अध्ययन कंप्लीट करके हमें व्हाट्सएप पे भेजते हैं. ड्राइव पे हर एक छात्र का अलग अलग पोर्टफोलियो हमने तैयार किया है, जिसके जो छात्र अपना अभ्यास कंप्लीट करके हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं, वो सब अभ्यास हम पोर्टफोलियो में सेव करते हैं, जिसकी लिंक हम पेरेंट को देते हैं और पेरेंट को भी अपने बच्चे किस तरह से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं इसकी जानकारी अच्छी तरह से मिलती है. गूगल क्लासरूम और छात्रों का पोर्टफोलियो, इसके कारण बहुत ही अच्छा हमारा अध्ययन छात्रों का चल रहा है. साथ ही मैं छात्रों का इवैल्यूएशन करने के लिए बेस्ट यूज मैं आईसीटी का स्कूल में करता हूँ. हर एक जो घटक है, पाठ्य घटक है, उसकी मैं ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट करता हूँ और ऑनलाइन टेस्ट पेरेंट्स के व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेजी जाती है. छात्र वो टेस्ट कंप्लीट करके अपना अध्ययन पूर्ति का आनंद लेते हैं और पेरेंट्स हमें अच्छी तरह से सहायता इस उपक्रम में, इस इवैल्यूएशन में करते हैं. योगा डे के बारे में अगर देखा जाए तो स्कूल में हम हर 21 जून को योगा डे करते हैं. पेंडेमिक ईयर में जो तकलीफ हुई थी तब हमने टीचर के एक जूम पेरेंट्स और स्टूडेंट का योगा डे का एक क्लास लिया था, जिसके माध्यम से पेरेंट्स और स्टूडेंट अच्छी तरह से उसको पार्टिसिपेट कर सके थे. साथ ही CWSN स्टूडेंट है, उसको हमने अलग अलग से ऐप तैयार किए, जिसमें डिजिटल मराठी स्लेट, इंग्लिश लर्निंग सुपर फन, मैथ न्यूज ऐसे ऐप है जो अलग अलग स्कूल के छात्र इसका यूज कर रहे हैं. हमने यहाँ पे वो लिस्ट दिए जो छात्र अच्छी तरह से इसका यूज कर रहे हैं. लास्ट 2 ईयर का अगर मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो हर एक साल को A+ ग्रेड के साथ ही मेरा परफॉर्मेंस रहता है. मेरे स्कूल में डिजिटल स्कूल की शूटिंग हमने की थी, जिसके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में हमारे स्कूल में अध्यापन कैसे किया जाता है इसकी जानकारी SCRT के माध्यम से शगुन पोर्टल पे दी गई है. स्टूडेंट अपना स्वयं अध्ययन करते हैं, सेल्फ लर्निंग करते हैं, उसके साथ वो कोऑपरेटिव उनका बढ़ता है, एक दूसरे को समझा के मदद करते, स्टूडेंट अपना स्वयं अध्ययन करते हैं. साथ ही इंटरेक्टिव बोर्ड के माध्यम से स्टूडेंट सेल्फ लर्निंग और ग्रुप लर्निंग करते हैं. बोलत है इंटरेक्टिव बोर्ड का हम क्लासरूम कोर्स में अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं और छात्र भी अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से इंटरेक्टिव बोर्ड करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं. साथ ही हमारे जो टीचर्स है, और टीचर्स भी अपने मोबाइल के माध्यम से, इंटरेक्टिव बोर्ड के माध्यम से छात्रों को सीखने की संधि उपलब्ध कर देते हैं. ग्रुप लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, इसके लिए हम अलग अलग माध्यम का यूज करते हैं. छात्रों को ग्रुप लर्निंग कैसे किए जाते हैं, अलग अलग ग्रुप में कैसा अध्ययन किया जाता है, उसकी जानकारी देके ग्रुप के माध्यम से उनको सीखने की संधि हम उपलब्ध कर देते हैं, जिसमें हम टीवी और टैब का यूज करते हैं. मेरे टीवी, टैब, लैपटॉप के माध्यम से छात्र सेल्फ लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग उनकी अच्छी तरह से हो रही है.
ग्रुप डिस्कशन अच्छी तरह से छात्र एक दूसरे के साथ करते साथ ही कोलैबोरेशन करने वाला सोचा जाए तो के माध्यम से हम अलग अलग हमारे क्लास में आमंत्रित करते हैं. अंदाज नव्हता त्यामुळे छत्र्या रेनकोट बारदाणे मुलांना आपले साहेब आपल्या मीटिंगला जॉईन झाले आहेत. साहेब तुम्हाला काही मार्गदर्शन करतील. छत्र्या का नेल्या नव्हत्या लोकांनी वाचलं ना. कारण की त्यांना अंदाज नव्हता आज पाऊस येईल म्हणून. साथ ही स्टूडेंट का इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की अगर सोचा जाए तो स्टूडेंट मेरे मोबाइल के माध्यम से 3D इमेज सर्च करते हैं और उसका आनंद लेते हैं. मेरे प्रोफेशनल ग्रोथ कैसा बढ़ा अगर ये देखा जाए तो आईसीटी यूज के कारण मुझे अलग अलग स्थानों पे जो ट्रेनिंग लेने की संधि उपलब्ध की जाती है. डाइट के माध्यम से हम अलग अलग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं. साथ जो अलग अलग स्कूल के टीचर्स है, अलग अलग ब्लॉक के टीचर्स है, उनका मैं क्लासेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता हूँ जिसके माध्यम डाइट हमें सहायता करती है. हर साल डाइट के माध्यम से मैं 10 से 20 कार्यशाला वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता हूँ जिस कारण मुझे अलग अलग सर्टिफिकेट देके नवाजा जाता है. मैं आईसीटी का जो असाइनमेंट के लिए यूज अच्छी तरह से करता हूँ. मैंने अलग अलग ऑनलाइन टेस्ट तैयार करके उसका मैं QR कोड तैयार करता हूँ. उस QR कोड पेरेंट्स को दिया जाता है. छात्रों को QR कोड सर्च करके हमारे को गेम सेल्फ लर्निंग करते हैं और उसका इवैल्यूएशन भी हमारी तरफ अच्छी तरह से होता है. साथ ही अलग अलग ऑनलाइन टेस्ट गूगल क्लासरूम के माध्यम से हम छात्रों को भेजते हैं और गूगल क्लासरूम में अच्छे आमचे सर आमचा स्वाध्याय मोबाईल लॅपटॉप ऑनलाईन टेस्ट देऊन पूर्ण करून घेतात. ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो आईसीटी यूज करने के कारण हमारे स्कूल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स विजिट को आते हैं और वहाँ आईसीटी के माध्यम से स्टूडेंट की प्रोग्रेस देखते हैं. और हम हर एक टीम को मेरी जो डीवीडी है वो डीवीडी हम उन टीचर को गिफ्ट करते हैं जिसके माध्यम से उनके स्कूल में भी अध्ययन चल रहा है. मुझे आईसीटी के बेस्ट यूज के कारण और अलग अलग इनोवेशन के कारण महाराष्ट्र स्टेट का अवार्ड भी मिला हुआ है. साथ ही मैंने इफेक्टिव यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन टीचिंग टू राइज द लेवल ऑफ लर्निंग ये इनोवेशन मैंने सबमिट किया था जिसका वेरिफिकेशन करने के लिए डाइट की टीम हमारे स्कूल में आई थी. उसे महाराष्ट्र स्टेट में 2nd रैंकिंग और नासिक डिस्ट्रिक्ट में 1st रैंकिंग उस इनोवेशन का मिला था जो आईसीटी का इनोवेशन मैंने सबमिट किया था. दूसरे साल भी मैंने आईसीटी का इनोवेशन सबमिट किया था जो लेट स्टूडेंट टू बी हैबिटेड टू सेल्फ स्टडी विथ ऑफलाइन ऐप. ऑफलाइन ऐप के माध्यम से स्टूडेंट की सेल्फ ग्रोथ कैसी बढ़ती है ये इनोवेशन मैंने जो सबमिट किया था उसे भी स्टेट लेवल पे 2nd रैंकिंग और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अच्छी 1st रैंकिंग हमें प्राप्त हुई है. अलग अलग इनोवेशन के माध्यम से छात्रों को हम पढ़ने की संधि भी उपलब्ध कर देते हैं. अगर मेरे स्कूल में ओवरऑल इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो मेरे स्कूल में जो टीचर है वो टीचर अच्छी तरह से आईसीटी का यूज कैसे करते हैं कैसे किया जाता है उसके हम एक डिस्कशन करते हैं. छात्रों के लिए हमने ई लाइब्रेरी तैयार की है. साथ ही छात्रों को एडमिशन के लिए हम ऑनलाइन लिंक देते हैं जिसके माध्यम से हमारे स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी है. 2018 को 159 थी, आज वो 210 हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ है. मेरे आईसीटी यूज का फ्यूचर प्लान अगर देखा जाए तो मैं मेरी जो स्कूल है वो पूरी टैबलेट और डिजिटल स्कूल करना चाहता हूँ. साथ ही अलग अलग आईसीटी टूल्स के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन देना ही मेरा अंतिम लक्ष्य स्टूडेंट के लिए मैंने रखा है. साथ ही जो अलग अलग टूल्स है अलग अलग टेक्नोलॉजी है उसका रिसर्च करना उसकी जानकारी छात्रों को देना
मेरे स्टूडेंट अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट की वर्कशॉप ले, ऐसा मैं सपना देखता हूँ। साथ ही उनका कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए अदर स्टेट के कंट्री के छात्रों के साथ मैं मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। अलग अलग डिजिटल साहित्य देना चाहता हूँ। धन्यवाद।